हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में स्टार्ट करने वाले हैं प्रूफ से कि कैसे क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होता है। पहले से यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो हम क्वाड्रिलेटरल एक इमेज फॉर्म करेंगे, उसके साइड्स का नाम देंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कैसे होगा proof, let A, B, C, D be a quadrilateral. सबसे पहली चीज तो एक क्वाड्रिलेटरल बना जिसका नाम हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, ठीक है। चलिए A, B, C and D, ये इमेज क्वाड्रिलेटरल हमने फॉर्म किया जिसका नाम भी हमने दे दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद वहाँ पे आगे जगह नहीं है तो ज्वाइन AC। ये AC हमारा यहाँ पे क्या है, AC एक हमारा हो जाएगा डायगोनल, ठीक है। अब ये जैसे AC हम ज्वाइन किए तो देखिए पहले क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट फॉर्म में था, पर अब एट प्रेजेंट ये क्या हो गया, एंगल CAB या ट्रायंगल CAB और ADC, दो ट्रायंगल इसमें हो गए। अब इस ट्रायंगल के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का सम्स क्या होता है, 360 होता है। उसके लिए ये तो हमें पता है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल दो फॉर्म कर लिए हैं डायगोनल ड्रॉ करके, तो इसमें ये चीज़ तो पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का सम कितना होता है। किसी भी ट्रायंगल में जैसे ये तीन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स का सम्स कितना होता है किसी भी ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है। अब जैसे एंगल ए अगर हम सिर्फ देते हैं तो एंगल CAB और CAD में से हम क्या एग्जैक्टली लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक हम स्पेसिफिक एंगल अगर लिखना हो नाम, तो इसे हम एक अलग से नेम दे देते हैं, ठीक है। या फिर 1 2 या फिर इस तरीके से 1 2, आपको जैसे लिखना है आप यहाँ पे इस तरीके से नेम दे सकते हैं 1 2, ठीक है। और ये यहाँ से 3 और ये देखो एंगल ACB का नाम क्या हो गया, एंगल 4। एंगल ACD का नाम हो गया एंगल 3। तो इस तरीके से हमने एंगल का नाम दे दिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है क्लियरली, अगर ये हमने अभी ड्रॉ किया है तो इससे क्लियरली क्या पता चल रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलो भाई ये हमारा इस प्रूफ में इक्वेशन 1 हो गया। एंड एक चीज क्या है, 1 2 के अलावा 3 4 भी है यहाँ पे। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल 2। अब कुछ देर पहले ही हमने बात की कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये चीज़ है। अब जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है या तीनों एंगल्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वी नो दैट द सम ऑफ all angle of triangle is 180 डिग्री। अगर ये हमें पता है
तो इसमें एंगल ए सी, तब देखो therefore from angle ACD और ACD we get angle 1 plus angle 3 plus angle B equal to 180 डिग्री होगा। From angle ABC we get क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज होगा। मतलब अगर दोनों एंगल से हम बात करें तो इसमें दोनों ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पे इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ACD की बात करो तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और ACB या ABC की बात करो तो 2 प्लस 4 प्लस एंगल B क्या होगा 180, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जब यहाँ पर लिख लिया है तो अब देखो दोनों ट्रायंगल कंबाइंड होके ही क्वाड्रिलेटरल बना है। इस इमेज में क्या है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, दोनों जब एक साथ कंबाइंड हो रहा है यहाँ पे तब जाके एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एडिंग द एंगल ऑन आइदर साइड वी गेट, जैसे एडिंग द एंगल्स फ्रॉम आइदर साइड, यानी कि दोनों साइड का अगर हम एंगल जोड़ेंगे अगर यहाँ पे इसमें से दोनों तरफ का दोनों ट्रायंगल का अगर हम एंगल जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D। अब दोनों ट्रायंगल का 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे हमें कितना मिलने वाला है 360 डिग्री। ये होने वाला है। अब यहाँ से अब सारे एंगल को 1 2 ऐसे अरेंज कर दो एक साथ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D, ये कितना हो जाएगा कंप्लीट 360 डिग्री। ये है यानी कि एंगल 1 2 मिलकर यहाँ पे टोटल कंबाइंड क्या है, एंगल A और 3 4 मिलके एंगल C। यानी कि यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि हमारा, यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो उसके चारों साइड का सम 360 डिग्री। अच्छा पहले उससे पहले एक चीज, यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल A था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रखा है एंगल A, एंगल 3 4 की जगह पे क्या रखा है यहाँ पे एंगल C। यानी कि इसमें एक चीज ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि इक्वेशन 1 2 को यूज किया तो इसकी यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल A, एंगल 3 4 मिलके एंगल C। अब इससे क्या पता चलता है यहाँ पे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड का सम 360 डिग्री है। And the sum of the all angle of equilateral quadrilateral angles of quadrilateral is 360 डिग्री। यानी इसके बाद का जो सेंटेंस था स्पेस नहीं थे, इसलिए हमने इसे यहाँ पे डिनोट करके आपको लिख दिया कि ये अब ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज पता चल गया कि कैसे या किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड्स का सम या सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस है क्वाड्रिलेटरल में जिसे कि हमें सॉल्व करना है। तो कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, so let me write here the first question, that is
नाउ कम ऑन टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 3 एंगल्स की बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल में। फर्स्ट इज 54, 80 एंड 116 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि अगर तीनों एंगल का सम, सॉरी 3 एंगल्स दिए हुए हैं और क्या कह रहा है कि फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग हमें ये तो पहले ही पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। तो भाई ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं, चौथा एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हो? तो अगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अनुसार हम अगर ये मान ले, लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ फोर्थ, लेट द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, ऐसे कर सकते हैं, मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री। अगर फोर्थ एंगल को अगर हम एक्स डिग्री मान लेते हैं, यहाँ से देखिए इधर से 3 डिग्री, 3 एंगल, ये चौथा एंगल, ये हमारे पास पता चल गया। तो ये अगर 4 एंगल हमें पता चल गया है, तो अब कुछ देर पहले अगर वीडियो में अगर चारों एंगल का सम 360 और प्रूफ किए थे, तो चारों को अगर हम प्लस कर दे तो उसका वैल्यू 360 रख सकते हैं और उसके अनुसार हम x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो तो कैसे उसमें फाइंड करते हैं ये मालूम होगा। सो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे हम पहले डिनोट कर देंगे, वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। यहाँ से हम ये डिनोट कर बता दिए क्वेश्चन को, या जो भी कॉपी चेक करेगा उसको, कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी कि सारे एंगल्स का सम एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। यहाँ से 3 एंगल है और ये चौथा एंगल हमने अभी माना है। तो अगर ये चारों को एक साथ अगर हम जोड़ दें तो देयरफॉर 54 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 116 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब यहाँ से अगर लीनियर इक्वेशन आप पढ़े हो तो देखोगे कि ऐसा ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन होता है। यहाँ से तीनों का सम क्या होगा, 6 4 10 सुना हाथ में 1, 8 5 13 14 15 और 1 1 2, 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो इधर ये प्लस में इधर जाके माइनस में होगा, तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250। यहाँ से ये क्या हो गया, x इक्वल टू 110 डिग्री। तो अब ये हमें चौथा डिग्री का पता चल गया। तो the fourth angle, the measure of the fourth angle is measure of the fourth angle is 110 डिग्री। ये चीज हो गया। अब देखो क्वेश्चन, अब सीधा समझो क्वेश्चन में गया, 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है, चौथा का मेजरमेंट फाइंड करना है, चौथा को हमने x मान लिया, ठीक है। आंसर क्वेश्चन जब सॉल्यूशन लिखा है तो उसको x मान लिया चौथा को। ये हमें पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। यहाँ से हमने ये लिख के डिनोट कर दिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। अब इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग में हमने चारों एंगल के सम को 360 डिग्री के इक्वल माना। अब देखो यहाँ से ये 3 ऐड हो सकता है, ऐड किया, फिर इक्वल टू के इधर आके माइनस होगा, इससे हमें चौथा एंगल जो x माना था उसका वैल्यू पता चल गया। तो अब हमने लास्ट में आंसर के तौर पे लिख दिया कि द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 110 डिग्री, यानी कि चौथा एंगल का मेजरमेंट हमारा क्या होगा, 110 डिग्री होगा। तो ये समझ में आया आपको। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and solve it. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार अगर देखो तो चारों एंगल यहाँ पे क्या है, रेशियो में दिया हुआ है।
मतलब एक दूसरे को, जैसे रेशियो में 2:2 अगर 5 लिखा हुआ है, यानी कोई नंबर मान लो कि वहाँ पे 4/10 लिखा हुआ होगा, तो उसको काटने के बाद वो 2:5 लिखा गया होगा। सेम यहाँ पे हर एंगल को ऐसे ही करके लिखा हुआ है, और कहा जा रहा है कि आप सबका एंगल जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है एंगल का वो बताइए। अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने x माना है, सेम इसी तरीके से आप देखो, ये तो एग्जैक्ट एंगल है नहीं, ये कटने के बाद आया है। कटने के बाद मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे 40/60/100/160 ऐसे होगा, तो उसको काटने के बाद 20 से सबको काटने के बाद ऐसे 2:3:5:8 लिखा गया होगा। तो अब यहाँ पे सारे को हम लोग 2x 3x 5x 8x मान लेते हैं। तो कैसे आप कहोगे कि भाई कैसे लिखें? तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट एंगल तो हमें पता है नहीं कि वो कौन सा एंगल है, तो इसलिए हमें उसे x तो मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द, यानी कि एंगल का जो नाप है उसके बारे में यहाँ पे बात पड़ी है मेजरमेंट में। of the angles of given, मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो गिवन एंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल बी 2x डिग्री, ये इतना इधर से नहीं लिखते, यहीं पे लिख लेते हैं 3x डिग्री 5x डिग्री एंड, चलिए सबको ऐसे हमने मान लिया। एग्जैक्ट एंगल नहीं है तो सबके साथ हम x मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें पता है कि we know that the sum of all angles of quadrilateral, all angles of क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि सर एंगल ये चीज है। अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, यही चार एंगल यहाँ पे है, इसका सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो ये चारों का अब यहाँ सम क्या होने वाला है, 8 2 10 5 15 3 18, यानी कि 18x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल टू 360/18, यहाँ से ये कट के 20 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 20 डिग्री। अब हमें x का वैल्यू मिल गया। अब सबके साथ x यहाँ पे क्या है, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो सारे एंगल के साथ अगर हम 20 रखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द एंगल्स क्या होगा, सो द एंगल्स ऑफ या सो द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से लिख दो, so the measure of the angle of given quadrilateral, angles of given। अब देखो इस तरीके से सेंटेंस लिखने की वजह क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो प्रैक्टिस ऐसे करो कि एग्जाम में वो आदत बन जाए लिखने की, और वहां पे जाके अगर आप जैसे भी लिखोगे तो देखो तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं रहने वाला है। नहीं तो फिर आप जस्ट के साथ शॉर्टकट में प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में जाओगे, लिखने की प्रैक्टिस रहेगी नहीं, और मैक्सिमम
मैं गलत बता, यानी कि अब देखो यहाँ पे हमारा सारे एंगल्स का वैल्यू इस जगह पे निकल चुका है। जैसे यहाँ पे देखो 2x यानी 2 इंटू एक्स, यानी x का वैल्यू 20 आया, यानी 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। 3x के साथ भी वही केस है, 5x के साथ भी हमने वही किया और 8x के साथ भी वही हुआ, यानी कि सारे एंगल का मेजरमेंट हमें यहाँ पे पता चल गया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था शो द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर्क, यानी कि यहाँ पे गिवन था तो उसका मेजरमेंट क्या हो गया 40, 60, 100 एंड 160। सो ये क्वेश्चन फिर से समझ में आया होगा आपको। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, let me write the question first. Okay, see here the next question. That is, अगर दिख रहा होगा आपको तो दो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है 115 डिग्री और 45 डिग्री, और क्या लिखा हुआ है अदर टू एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल पे 4 एंगल हैं उसमें से 2 का एंगल आपको यहाँ दिया हुआ है और 2 एंगल के बारे में कह रहा है कि वो इक्वल है। मतलब इक्वल है मतलब अगर 100 डिग्री निकलता है तो दूसरा भी 100 ही होगा। इस तरीके से अगर बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को हम सबसे पहले x मान लेते हैं। अगर इक्वल है, अगर एक को x मानते हैं दूसरा भी ऑटोमेटिक x होगा। यहाँ से लेट द मेजर ऑफ द एंगल, measure of the angle of the two angle, दो एंगल की बात है ना, measure of the two equal angle of two equal angle of quadrilateral BX। मतलब दो जो इक्वल एंगल था क्वाड्रिलेटरल का उसको हमने x मान लिया, यानी कि एक x है तो दूसरा भी हमारा x होगा। अब यहाँ पे सेम एक्सिस और हम क्या करने वाले हैं कि वी नो डैट, हमें पता है। आप कहोगे कि ये लिखने की बार बार क्या जरूरत है। अब आप जब एक्सरसाइज है इसलिए वैसा लग रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो ही रहेगा क्वाड्रिलेटरल से, उसके लिए तो लिखना पड़ेगा। We know that the sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री। अगर हमें पता है कि सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है उसका सम, ये चीज़ भी हमने यहाँ डिनोट कर दिया। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो दो एंगल दिए हो गया, दो बचे हुए दो एंगल को हमने x मान लिया, 4 एंगल हमें पता चल गया इस हिसाब से। यानी अब इस सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा, 4 एंगल का सम 360 डिग्री, यानी कि देयरफॉर 115 प्लस 45 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से देखो इन दोनों का सम क्या होगा 160 डिग्री। अब अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो इसका सम यार पता होगा कैसे होगा, 2x 360। यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 360 माइनस 160। अब यहाँ से देखो x इक्वल टू, ये घट के क्या हो गया 200, इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या होगा डिवाइड में, ये कट के 100, यानी कि x इक्वल टू 100 डिग्री। यानी दोनों एंगल, एक एंगल 100, दो एंगल इक्वल है, उसमें से अगर एक का x का वैल्यू 100 है तो दूसरा भी 100 होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे देखो दोनों एंगल इक्वल है। तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल, मेजर of the equal angle of quadrilateral, equal angles of quadrilateral is 100 degree।
तो ये बेसिक क्वेश्चंस कुछ हैं क्वाड्रिलेटरल में। कहीं कहीं पे ऐसे दे दिए जाएंगे कि 3 एंगल दे दिया, एक एंगल दे दिया और उसको बता दिया कि ये 3 एंगल के इक्वल है, या 3 ट्रैक, ये जो मान लो कि एक एंगल दे दिया और उसको क्वेश्चन में बोल दिया कि वो बाकी 3 एंगल जो है इसके इक्वल है। 3 एंगल का इक्वल क्या है, ये है, मान लो कि 75 डिग्री है। ये शायद आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है जितना मुझे याद है, इसमें 3 एंगल को इक्वल माना है। कितना एंगल माना, 75 डिग्री, तो वहाँ पे 4th एंगल फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है। या फिर एक एंगल दे दिया है, बाकी 3 एंगल, एक एंगल मान लो दे दिया शायद अराउंड 100 और बाकी 3 एंगल को बोल दिया इक्वल है, तो वो तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिया। थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन है वहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, सेम वैसे ही हम वहाँ भी फाइंड आउट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही सीखो। अगर ज़्यादा जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो धीरे धीरे सीखते हैं। 2-3 वीडियो इस पर और आपको सामने बना के लाएंगे कि धीरे धीरे आप सीखोगे तो समझ में भी आएगा। अभी आज कुछ क्वेश्चन जो अभी हमने लिया था वो हमने ये किसी स्टूडेंट के कहने पे वो थ्रू इंटरनेट हमने पिक आउट किया था कि ये क्वेश्चन बेसिक समझा देनी है, तो ये अभी हमने समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में आर.एस. अग्रवाल और साथ साथ में एस.चंद के भी बुक का यूज़ करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पिक आउट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाएंगे, तो उसे पढ़ के समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया होगा आपको तो प्लीज़ फॉलो द पेज। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और कुछ अगर ना समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे कुछ आइडिया लगेगा कि हाँ क्या नहीं समझ में आया, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मैं इम्प्रूव करके और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।